पिछली वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर जियांगटेन और जियो को कहता है हम सब बर्फीला तूफान शहर में तिहनाई शहर की तरह मिलजुल कर यहाँ पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए रहते हैं फिर वो सब कहते हैं कि जहांगीर हमें आप पर भरोसा है। और अब हम सब देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर बैठे हुए रहते हैं जिस हॉल में, उसका नाम रहता है तियांग चांग। और अब हम सब देखते हैं कि जहांगीर भी उस हॉल में पहुंच जाता है जहाँ पे मीटिंग होने वाला था। और जहांगीर बैठा हुआ रहता है, अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि हमें यहाँ पर 9:30 बजे बुलाया गया था और हम सब पहुंच भी गए हैं, तो 10:30 हो गया और अभी तक मीटिंग भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और यह सब सोच ही रहा होता है जहांगीर बैठे हुए। और तभी वहां पे जो डॉक्टर रहती है उसकी जीएफ, वो कहती है कि जहांगीर ये आपको क्या लगता है हमें कब तक इंतजार यहाँ पर करना होगा। और तभी वहाँ पे जहांगीर कहता है ये ठीक है, बस हमें इतना करना है कि हमें नॉर्मल एटीट्यूड के साथ यहाँ पे बात करना है और यह बस थोड़ी देर इंतजार करने की बात है। और क्या वो ये चाहते हैं कि हमें दोपहर में बैठक करना चाहते हैं। और फिर हम सब देखते हैं कि जहांगीर को एक स्क्रीन में दिखाया जाता है। फिर वहाँ पे जो बंदा रहता है वो कहता है कि हमें याद रखने की जरूरत है कि उन्होंने क्या कहा था। और फिर हम सब देखते हैं कि रिमोट से ही स्क्रीन को थोड़ा पीछे कर दिया जाता है और कहा जाता है कि समय और बढ़ाया जाएगा और ये 7 बजे तक चलेगा और युद्ध के केंद्र जो जेंग यहाँ पर जब तक नहीं आ जाते, जब तक स्टार्ट नहीं होगा मीटिंग। और हम सब देखते हैं कि वहाँ पर कमांडर के ऑफिस में तू यून ली पहुंच जाता है और कहता है कि मैंने आपके कहने पे लिनहाई शहर में कुछ लोगों को जांच करने के लिए भेजा था कि आखिरकार बर्फीला तूफान शहर में वो रिपोर्ट क्यों नहीं किया कि वो आएंगे कि नहीं। और फिर मुझे पता लगा कि लिनहाई शहर में 3 सेना है, उनका हत्या कर दिया गया है। और तभी वहाँ पे कमांडर कहते हैं कि हालांकि लिनहाई शहर में ऐसा कोई भी सेना बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, फिर भी वहाँ पे हजारों लोग हैं, उसके साथ 50 म्यूटेंट भी हैं, तो उसके बाद भी वहाँ पे क्या हुआ और किसने किया तुम्हें पता चला। और तभी वहाँ पे तू यून ली बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर कहता है कि जब हमारे लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो हमारे 4 लोगों पर एक गैंग ने हमला कर दिया, जिसमें से एक ही बंदा वहाँ से बचकर भागा है जिसका नाम है चेन क्यूई। चेन क्यूई के मुताबिक वहाँ पे जिसने हमला किया था वो जापानी भाषा बोलते हैं। और तभी वहाँ पे कमांडर कहते हैं कि नियोन देश से हमला किया गया है लिनहाई शहर पे। और फिर हम सब देखते हैं कि वहाँ पे एक गेट पे जो बंदा रहता है वो अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि लड़ाई की तैयारी करना चाहिए। तभी वहाँ पे तू यून ली कहता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि उसका संख्या भी बहुत कम है, तो इसलिए मुझे उसे खत्म करने का इजाजत दे। और तभी वहाँ पे कमांडर अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि लिनहाई शहर के खत्म होने पर मुझे कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यह घटना नियोन साम्राज्य के लिए हुआ है, जिसका मतलब है कि फिर से वो सब चीनी क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। और फिर से कमांडर अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि अगर सिर्फ नियोन देश होता तो मैं इसे कब तक खत्म कर देता, लेकिन नियोन देश बहुत सारे देशों से घिरा हुआ है, इसलिए मैं इच्छा अनुसार युद्ध नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पे कमांडर कहते हैं कि वहाँ से बचकर कौन आया था। तभी वहाँ पे तू यून ली कहता है कि चेन क्यूई वहाँ से बचकर आया था और वो आपको रिपोर्ट करने के लिए बाहर खड़ा है। तभी तू यून ली ऑर्डर देता है वहाँ पे जो म्यूटेंट एक खड़ा रहता है, उसे कहता है कि तुम उसे अंदर आने दो। और फिर हम सब देखते हैं कि चेन क्यूई अंदर आता है। उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, आंखों पर पट्टी था। उसे एक नर्स पकड़कर लेकर आ रही थी कमांडर के पास। और फिर कमांडर कहते हैं कि चेन क्यूई आप ठीक से बताएं मुझे कि वहाँ पर आप गए थे तो वहाँ पर हुआ क्या था और वहाँ का भी माहौल कैसा है। तभी चेन क्यूई बता रहा होता है कि जब हम वहाँ पर पहुँचे थे तो मैंने देखा एक मैदान में बहुत सारे लाश पड़े हुए हैं जो कि मरे हुए थे। और इस खतरनाक नज़ारे को देखने के बाद हम सब थोड़ा घबरा गए थे और हम सब रिपोर्ट करने के लिए वापस जब आ रहे थे तो हम पे जापानी भाषा बोलने वाले लोगों ने हम पे हमला कर दिया। हमने देखा कि वहाँ पे 3 लोग थे, वो सब तलवार और बंदूक से फाइट कर रहे थे और मैंने देखा कि उसका तलवार बहुत ज़्यादा तेज चलता है। उसने जल्दी से ही एक पे हमला कर दिया उसके कंधे पर। और फिर हम सब देखते हैं फाइट के नज़ारे को और उसके बाद चेन क्यू बता रहा होता है कि और जब हम चारों से उसका फाइट हुआ तो हमें पता लगा कि कोई वो आम लेवल म्यूटेंट नहीं है, वो बहुत ऊपर का लेवल का म्यूटेंट है। और वो तीनों फिर फाइट करने लगे और मुझे कहा कि जाओ जल्दी से रिपोर्ट करने के लिए। मुझे भागने का मौका दिया उन तीनों ने। और फिर हम सब देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और मुक्का बांधते हुए कहता है कि कमांडर हमें इन कमीनों को मारना होगा जल्दी से और हमें अपने साथियों का बदला लेना होगा। और तभी वहाँ पे कमांडर कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, इस मामले में हम कभी भी चुप नहीं बैठेंगे। उन सब ने हमारे लोगों को मारा है तो हम भी उन्हें मारेंगे। और फिर कमांडर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी वापस जाओ और सारे जिले पे छोड़ दो और तुम अभी स्वस्थ होने पे ध्यान दो। और उसके जाने के बाद वहाँ पे कमांडर अपने मन ही मन में सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार नियोन देश से कौन आया था लिनहाई शहर पे हमला करने के लिए और वहाँ पे हमारे लोगों को भी उसने मारा। और जिसने भी हमला किया उसके बारे में अगर मुझे पता लगाना है तो नियोन देश के सबसे ऊपर लेवल वाले से संपर्क करना होगा और इसलिए मुझे सेंगजिन क्षेत्र में जाना होगा। और फिर कमांडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जो नियोन देश से एक टीम आया है जो हमें अपनी शक्ति दिखाने का साहस कर रहा है उसे बस मौत मिलेगा और कुछ भी नहीं। और यह चैप्टर हो गया खत्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर देना।